कंप्लेन करते हैं तो ना तो कोई सुनता है, ना कोई इधर देखने आता है। देवास के हर वार्ड की कहानी, सीधे जनता की जुबानी। देवास शहर के सभी वार्ड की समस्याओं के बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग इधर से निकलते हैं, जाते हैं, बाकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं करता है। हर चुनाव में जनता वोट देती है और उसके पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव में जिताती है ताकि वह जनप्रतिनिधि जनता के उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए खड़ा होकर उनकी समस्याओं का समाधान करें। देवास की जनता ने भी अपने वार्ड में पार्षद को चुना, शहर में महापौर को चुना। विकास के मुद्दों को लेकर भारत सागर की टीम पहुंचेगी आपके वार्ड में। देखते हैं किस वार्ड में कौन से पार्षद ने क्या विकास किए हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की है शहर के वार्ड क्रमांक 1 से। वार्ड क्रमांक 1 में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां दर्शन के बाद हम आपको ले चलते हैं सीधे वार्ड क्रमांक 1 की कॉलोनियों में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज में। और भारत सागर न्यूज की खास खबरों में देवास शहर के सभी वार्ड की समस्याओं के बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हमारे देवास के वार्ड क्रमांक 1 से और प्रभु भोलेनाथ के दर्शन से। देवास के प्रसिद्ध बिलावले स्थित भोलेनाथ मंदिर में हम आ चुके हैं और आइए यहाँ से दर्शन करने के पश्चात जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों की समस्याएं क्या क्या है। आ चुके हैं बिलावली के पीछे वार्ड क्रमांक 1 में मोहल्ले में। यहाँ के रहवासियों से जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। और नमस्कार, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि किस प्रकार की समस्याओं का आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है हाल फिलहाल में। मैडम, एक तो ये है कि ये 3 महीने से चेम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं जी, है ना। ये जो गंदे नाली का पानी भी आ रहा है और ये मेन जो रोड है शमशान का है, इसमें हम 3 महीने से शिकायत कर रहे हैं दरोगा को। ना तो दरोगा आ रहा, ना चेम्बर साफ़ हो रहे हैं। हमारे बच्चे भी निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, और जब भी कोई मृत्यु हो जाती है, बड़े बुजुर्ग किसी की भी, तो बहुत ही समस्या आती है। इसमें कोई ना तो देखने आ रहा है, ना अभी तक जो पार्षद बने हैं वो भी अभी तक ना आए। हमने उनको कई बार बोल दिया कि यहाँ मुरम डलवा दो, हमारी थोड़ी ये समस्या है। इसके पीछे भी 100-200 घर हैं, जो वो भी हरिजन मोहल्ला ही कहलाता है। 100-150 मकान है वहाँ पर भी। वो समस्या ये आपके सामने, हमें बहुत तकलीफ आ रही, कोई देखने नहीं आता इस मोहल्ले में। हम दरोगा से भी बार कितनी बार हम शिकायत कर चुके हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान करो। चैम्बर जब भी ओवरफ्लो हो जाता है, ये 3 महीने से चल रहा है, अभी तक आपके सामने है। 3 महीने से ये पानी बंद नहीं हो रहा है। बाकी हर जगह साफ़ सफाई हो रही है, हमारे मोहल्ले में कोई ना तो साफ़ सफाई करने आता है और ना ही इस पानी का कोई निराकरण हो रहा है। और अभी हम ये आपको चल के दिखाएँगे इसमें, और कितना पानी और कितना कीचड़ और कितना गंदगी है यहाँ पर। वैसे तो शहर में विकास के नाम पर बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। देश में नंबर 1 आने की होड़ में लगे शहर के पहले वार्ड की स्थिति आपके सामने है। यहाँ के तालाब बने रोड देवास के इस वार्ड की 1 की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। बिलावली के पास स्थित सौरभ डेयरी के सामने एक कॉलोनी में यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ के लोगों से जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। नमस्कार, आप मुझे बताइए कि आपकी इस कॉलोनी में किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। ना तो यहाँ नाली है, पानी भी नहीं है, और ना आज तक कहीं पार्षद आया है। यहाँ 6 साल हो गए, देखने भी नहीं आया कोई समस्या। गाँव वाले बहुत परेशान है मोहल्ले के। किस प्रकार से, मतलब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के पार्षद कौन है। देवेंद्र सिंह। तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान आज तक करने की कोशिश नहीं की गई? नहीं करी, ना तक आए ही नहीं आज तक। 6 साल हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ये पार्षद बनने वाले थे, इसके पहले क्या इन्होंने इस वार्ड में आकर आपकी समस्याओं को जाना?
कुछ भी नहीं जाना हमने तो देखे ही नहीं आगे, बस वोट लेने आया बस वोट लेने आए। हाँ। इस वार्ड में सड़क, पानी और नाली हर समस्या से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि पार्षद तो केवल वोट मांगते समय आए थे और अब जब हम समस्या में हैं तो वर्षों से इधर नहीं आए। कर दिया था हमने कलेक्टर साहब को, हाँ आए ही नहीं, वो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 3 का वो पानी घुसी गयो, हमारे बहुत मुसीबत पड़ी थी कि पानी पीने का नहीं, हमारे का नहीं, कहीं पिया हम मंदिर पे रात रहे, वहाँ मस्जिद पे रात रहे हम मंदिर पे। मतलब यहाँ के जो रहवासी है बारिश के समय में ये समस्याओं का सामना करना पड़ा है कि जो पानी है, आप देख रहे हैं पीछे एक नाला यहाँ से निकल रहा है और कहीं ना कहीं ये भर के इतना भर चुका है कि भैया उसका जो पानी है वो लोगों के घरों तक कहीं ना कहीं जा चुका है, घरों के अंदर तक जा चुका है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह नहीं पाए और उन्हें मंदिरों में कहीं ना कहीं रात गुजारना पड़ी। हम गिर जाते कई बार कीचड़ में। अच्छा, हाँ, और दिखता भी कम है, कहाँ जाए हम रात को। अच्छा, दूसरी ये बात की स्वच्छता से संबंधित बहुत है खास तो हमको पानी की समस्या बहुत है। हाँ, पानी की है, ये तन कीचड़ की है, नाली नहीं खुदी अभी तक है। देखिए, वार्ड के लोग वार्ड के बारे में खुलासे किए जा रहे हैं और नगर निगम प्रशासन देवास को स्वच्छता की ओर ले जाने के लिए नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह तो वही बात हुई ना, आगे पाठ और पीछे सपाट। वार्ड क्रमांक 1 के कुछ और भी रहवासियों से कुछ अन्य समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्वच्छता अभियान करके हमारे भारत भर में एक अभियान चलता है जिसमें हम स्वच्छता की बात करते हैं। अब यहाँ पर स्वच्छता के विषय में क्या चर्चाएं हैं, आइए यहाँ के नागरिकों से जानते हैं। मैम, आप मुझे बताइए कि जो स्वच्छता अभियान से संबंधित देखा है आपने, जो गाड़ियाँ चलती है गीले कचरे सूखे कचरे के लिए, क्या वो रोजाना आपके यहाँ आती है? नो मैम, वो गाड़ी ऐसा कोई फिक्स नहीं है उसका कि डेली आती है, वो 2 दिन में आती है, 3 दिन में आती है, कभी कभी जब जैसा लगता है उचित, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार, क्योंकि ये बात किसी तक अभी तक पहुंची नहीं है ना आगे। कभी उसका ना कोई टाइम फिक्स है और ना डेली आती है, वो कभी 1 दिन छोड़ के आती है, कभी 2 दिन छोड़ के आती है। फिर हम लोगों को कचरा क्या करना, जानबूझ के यहाँ फेंकना ही पड़ता है और रास्ते में अगर कचरा फेंकेंगे तो फिर आप देख ही रहे हो गंदगी कितनी। और चेम्बर्स की जो अलग प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ, हर 8 दिन में, मतलब पहली बात तो ये है कि कंप्लेन करते हैं तो ना तो कोई सुनता है, ना कोई इधर देखने आता है। पूरे गांव के लोग इधर से निकलते हैं, जाते हैं, बाकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई नहीं करता है। चेम्बर्स इतने हद से बेहद यहाँ गंदगी हो रही है कि इधर से जो नागरिक जाने वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती, बहुत ज़्यादा आती वाली। लेकिन इसका कोई सफाया, बिल्कुल जो ठोस कदम उठाना चाहिए इन लोगों को, वो बिल्कुल नहीं है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ वो आती है, सीवरेज गाड़ी आती है, साफ़ करती है, चली जाती है। अगले दिन अगर आप आओगे देखोगे वापस यहाँ पे यही वाली प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो इससे संबंधित आपने शिकायत आज से पहले करी है किसी को? करी बहुत करी हमने, पर हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। अब देखिए, आपको एक खास बात और बताते हैं इस वार्ड की, आपको एक खास बात और बताते हैं। यही बिलावली के पीछे वार्ड क्रमांक 1 जहां हम अभी मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सीवरेज प्लांट यहाँ पर बना हुआ है। देवास शहर का सारा गंदा पानी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहीं पर आता है। अब आप सोचिए कि इसके यहाँ होने का क्या मतलब है। यहाँ इसके होते हुए भी सबसे ज़्यादा समस्या, अगर गंदगी अगर हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है तो आप देख सकते हैं यहीं से मिल रही है। तो सरकार कब इन आम जनता की सुनवाई करेगी, यहाँ के जो जनसेवक है, जननायक है, वो कब इनकी सेवा में यहाँ पर आकर हाजिर होंगे, देखना पड़ेगा। आप बने रहिए भारत सागर न्यूज़ के साथ। कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी वार्ड 1 की अन्य कॉलोनियां भी है जहां हमारी टीम ने मौके पर जाकर कुछ जानकारी जुटाई है। देखते हैं कि वार्ड के अन्य कॉलोनियों के यहाँ क्या हाल है। देवास के वार्ड क्रमांक 1 की बामनखेड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जहां से इस गांव की शुरुआत होती है, मेन एबी रोड से जिस बामनखेड़ा क्षेत्र की शुरुआत होती है, यहां पर मुख्य में ही एक नाला हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ग्रामीणों का कहना है, रहवासियों का कुछ यहां पर कहना है कि इस नाले के पानी की कहीं ना कहीं समस्या की अगर हम बात करें तो इसकी निकासी
कहीं नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रामीणों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब आम जन से जानते हैं किस प्रकार से ये क्यों ऐसी समस्या यहाँ पर बन जाती है बारिश के समय में। सर नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो आपकी समस्या कहीं ना कहीं हमें पता चली है आम जन से, यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने की, ये कब से है और किस प्रकार से ये हो पा रही है, मतलब इसका क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? पिछले 4-5 साल से है ये काफ़ी समस्या। ये पुल छोटा है, थोड़ा पुल अगर ऊपर उठ जाए और यहाँ से निकासी अतिक्रमण होने के कारण पानी रुकता है और रोड पे आता है, जिससे रोड भी ख़राब हो रहा है और पानी यहाँ पर इकट्ठा होने के कारण रहवासी को निकलने आने जाने में समस्या हो रही है। अच्छा, इससे पहले क्या आपने इस समस्या को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को अवगत करवाया है? नहीं, इससे पहले अपन ने किसी को भी नहीं अवगत करवाया। गाँव के ही ग्रामीण आदमी जन जो बड़े हैं उनको ही बताया। अच्छा, तो क्या कारण है इस समस्या का समाधान नहीं होने का, आपको क्या लगता है? ये लगता है कि कोई सुनवाई हो नहीं पा रही है सही से। आगे प्रशासन भी आता जाता है यहाँ पे, लेकिन कोई बस वार्ड के विकास और समस्याओं की जानकारी के लिए वार्ड के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि देवेंद्र बारोड़ से संपर्क किया गया, लेकिन श्रीमान जी को फोन उठाने तक का समय नहीं है। फोन नहीं उठाने की वजह अब वार्ड में आरक्षण हो सकता है। लगता है अब श्रीमान जी को जनता के बीच नहीं जाना है, लेकिन हमारी टीम ने वार्ड के ही अन्य नेताओं से बात की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं विपक्ष के वार्ड में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि। हम आपकी चर्चा करवा रहे हैं जिला मुख्य संगठक कांग्रेस के सेवा दल से ज्ञान सिंह जी दरबार से। आइए उनसे जानते हैं इनके क्षेत्र के बारे में। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके इस क्षेत्र में किस प्रकार से जो है आपकी जब सरकार रही है तब विकास हो पाया है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ मैडम, आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। जब हमारे जयसिंह जी मेयर थे, जब इस गांव का विकास हुआ, गांव के डामरीकरण की सड़कें बनी, गांव का सीमेंट कंक्रीट हुआ। इसके बाद में पूर्व मेयर रेखा वर्मा जी थे, उन्हीं के कार्यकाल में सीमेंट कंक्रीट जो गंदी बस्ती में विकास कार्य हुआ। अभी जब 6 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने सरकार थी, उसमें हमने पूरे गांव की नालियों का निर्माण करवाया। नालियों के बाद में जो भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जहां मुरम डलवाना थी ये हमने डलवाई। और अब जो मेन समस्या है गांव की, वो मेन समस्या है कि अधिकतर जो काम हुए कांग्रेस सरकार में हुए, कांग्रेस गवर्नमेंट में हुए हैं। अब जो मेन समस्या है कि जो हमारे गाँव का जो मेन नाला जो ABO से टच करता है, मेन नाले पर दोनों तरफ से अतिक्रमण कर लिया, इसलिए मेन नाले से पूरा पानी नहीं निकल पाते, वो पानी गाँव के अंदर घुसता है। जब गाँव के अंदर घुसता है तो रास्ता बर्बाद होता है, यहाँ के स्कूल में पानी घुसता है। ड्रेनेज भी व्यवस्थित नहीं, ड्रेनेज का पानी आज भी पूरे क्षेत्र में निकल रहा है, जगह जगह से निकल रहा है, यही समस्या है। ठीक है, अब इस समस्या से क्या आज से पहले आपने अवगत करवाया प्रशासन को? बिल्कुल, इसके पहले हमने मीडिया के माध्यम से, जब मैं पानी भराया था पिछली बार, तो हमने मीडिया के माध्यम से कमिश्नर को अवगत कराया था, वो सभी पूरे मतलब प्रशासन को अवगत कराया था। उस विषय में आपको क्या उनकी तरफ से जो है उत्तर दिया गया, किस प्रकार से जो है आपके इस विषय को उनकी तरफ से लिया गया? कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने की, तुरंत पानी निकाल दिया, कुछ ड्रेनेज का रिपेयर कर दिया, वो वापस चले गए। और इस विषय में क्या पार्षद से जब चर्चा की हम बात करें तो क्या आपकी कोई खासी चर्चा हुई? क्योंकि हमारी चर्चा के अनुसार वो संपर्क में नहीं आ पाए हमारे, उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो क्या उस विषय में कभी आपने उनसे चर्चा करने की कोशिश की, जो आज एक वर्तमान में पार्षद महोदय हैं यहाँ के? जी मैडम, वो मुझे नहीं पता। तो यह स्थिति है वार्ड क्रमांक 1 की। इस विषय में हमने देवास शहर के प्रथम नागरिक पूर्व महापौर सुभाष शर्मा से भी बातचीत की। उन्होंने आंकड़े तो बताए, लेकिन अभी उनका कायाकल्प नहीं हो पाया था। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस वार्ड के विकास को लेकर। बिलावली में 3 क्षेत्र आते हैं वार्ड क्रमांक 1 में, मुख्य रूप से बिलावली, ब्राह्मणखेड़ा और जेतपुरा। ये तीनों क्षेत्र उस वार्ड में सीमा में आते हैं। तीनों ही जगह मेरे हिसाब से 90% हम सड़कें बना चुके हैं और साथ में हमने अंडरग्राउंड सीवरेज भी दिया है, पानी की पाइपलाइन दी है। उसके बाद बिलावली का जो मुख्य मंदिर है, बिलावली का भोलेनाथ जी का, वहाँ पर भी एक बगीचा निर्माण, बाउंड्री वाल, ब्लॉक लगाना, मतलब धार्मिक स्थान का भी पूरा डेवलपमेंट हमने टूरिज्म विभाग के माध्यम से कराने का काम किया है।
ऐसे बिलावली में चले जाएँ तो करीब करीब मेरे हिसाब से 100% सड़कें वहाँ की भी करीब करीब कंप्लीट है। बगीचे बनाए हैं और वहाँ पर एक तालाब का भी जो ब्राह्मणखेड़ा तालाब है उसके घेरे करते हुए वहाँ भी हमने डेवलपमेंट किया है। और ऐसे ही हम अगर चले जाएं तो एक जेतपुरा क्षेत्र है उसमें भी सड़कें हमने 100% सड़कें जो ग्रामीण परिवेश में है जहाँ निवास करते हैं लोग वहाँ बना चुके हैं। इसके अलावा एक हमने बहुत बड़ा मुक्तिधाम बिलावली में जो करीब 4 बीघा ज़मीन पर हमने तैयार करवा रहे हैं, जिसमें हमारा जो भोपाल चौराहे से उधर वाला जितना बेल्ट है, क्योंकि उधर के जो किसी हमारे बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो पूरे शहर में से होकर मुक्तिधाम पे जाना पड़ता था। इसलिए हमने 4 बीघा ज़मीन माननीय कलेक्टर साहब से ली और उसकी आधी बाउंड्री वाल बना चुके हैं और शेड बना चुके हैं 5 शेड प्रकार का, और बाकी पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है वहाँ पर और वहीं के लोकल लोग हैं और कुछ नेताओं ने उस पर अतिक्रमण करवाया है। तो मेरी एक प्रशासन से हमेशा भी मांग भी देते, बीच में भी हम लोग बैठे थे कि वो अतिक्रमण हटा जाए ताकि वहाँ संपूर्ण रूप से बगीचा निर्माण किया जाए। एक शोक सभा केंद्र, उसकी भी राशि हमने 20 लाख रुपए की स्वीकृत कर 15 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख रुपए माननीय सांसद जी ने दिए हैं। वहाँ पर जाने वाला मार्ग है सीसी रोड, उसका भी निर्माण हो चुके हैं 17 लाख रुपए के, उसमें माननीय विधायक जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं, बाकी 12 लाख रुपए की राशि नगर निगम ने दी है। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र के जो भौतिक बुनियादी सुविधा हैं आम लोगों के लिए वो हमने देने का प्रयास किया है। तीसरा, उस वार्ड को जोड़ने के लिए एक करीब 5 लाख लीटर की हमने टंकी का निर्माण, जो पास में आदित्य नगर है ब्राह्मणखेड़ा के सामने, उसका निर्माण हो रहा है। तो आने वाले समय में नर्मदा शिप्रा की जो पानी है उस क्षेत्र से, उस संपूर्ण क्षेत्र को 3 वार्डों को हम उससे जोड़ेंगे। आवास नगर तक का जो वार्ड क्रमांक 3 है वो तीनों उस टंकी से जोड़ के उसको पानी की सुविधा भी प्रतिदिन देने का हम कार्य हमने सुचारू रूप से किया। इतने विकास के बावजूद भी वहाँ पर कई रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर रोड नहीं बना है, स्पेशली यहाँ पर पक्षपात होता है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन मुद्दों के बारे में जब वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है बारोट जी को फ़ोन लगाया जाता है तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का हम लोग क्या मान लें कि अभी उनकी सीट रहेगी नहीं, तो इस वजह से वो चूँकि भाजपा से बिलोंग करते हैं संभवतः। हाँ, नहीं, वो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, भाजपा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भाजपा को समर्थन भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। हो सकता है वो अपने कोई व्यक्तिगत कारणों से आपके समक्ष उपलब्ध नहीं हो पाए होंगे, लेकिन व्यक्ति को हमेशा, और मैं तो जनता का आज भी ऋणी हूँ, मेरी देवास नगर की जनता के, कि उन्होंने मुझे 2 वोट से एक वार्ड का व्यक्ति देता है, एक पार्षद के लिए, एक महापौर के लिए। तो मैं तो हमेशा 45 ही वार्डों का ऋणी हूँ और आगे भी मैं उस पद पे रहूँ या ना रहूँ, पर मैं ऋणी देवास नगर की जनता का हमेशा रहूँ। क्या कुछ कमी रह गई वार्ड क्रमांक 1 में जो वहाँ पर? मेरे हिसाब से नहीं रही है। अगर कुछ क्षेत्र जैसे कुछ आप बता रहे हो, पीछे की हरिजन बस्ती है, 2 हरिजन बस्तियाँ वहाँ हैं, एक तालाब के पास में है, एक गांव के पास में है, जहां हमारा अभी ट्रीटमेंट प्लांट बना है, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट का बहुत भव्य निर्माण हुआ है। उसके पास की भी जो हरिजन बस्ती, उसमें हमने सड़क बनाई है, लेकिन हो सकता हो नए कुछ मकान बने हो, क्योंकि वहाँ सरकारी भूमि बहुत है और लोग पट्टे लेके या जबरन मकान बना रहे हैं। हो सकता है उधर सड़क ना हो, और साल भर से मुझे 1.5 साल से मुझे देखने में वो क्षेत्र नहीं आया होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे और उनकी कोई बात हमारे तक पहुंचेगी तो वहाँ भी हम सड़क बनाने का काम करेंगे। स्वच्छता में शहर पिछड़ा है, 10वें नंबर से सीधे 29वें नंबर पर पहुंचा है जी, क्या मानते हैं आप? नहीं, उसमें कमी रहने का कारण था, बीच में आपने देखा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी प्रदेश में और उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप यहाँ पर किया, अधिकारी बदल दिए और उन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं जो ध्यान देना था वो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद परिषद का कार्यकाल भी खत्म हो गया था, तो जो जनप्रतिनिधियों को सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया। तो इस नाते हम लोग जो है पिछड़ गए, पर इस बार वापस प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारियों की टीम लग चुकी है और अब वापस टॉप 10 के अंदर आएंगे। वार्ड 1 की समस्याओं के बारे में हमारी टीम विपक्ष के पास भी पहुंची है। आइए जानते हैं विपक्ष की वार्ड के बारे में क्या धारणा है।
देवास जिले के वार्ड क्रमांक 1 की रहवासियों से समस्या जानने के बाद हम यहां पर आए हैं देवास के जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज जी राजानी के पास। यहां पर देखते हैं, करते हैं उनसे चर्चा और जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 की समस्याओं के बारे में। सर नमस्कार, मैं जानना चाहती हूँ वार्ड क्रमांक 1 की जितनी भी समस्याएं जो हमें वहां से पता चली है रहवासियों से, ड्रेनेज की और पानी की काफी सारी समस्याएं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यह सच है कि देवास के विकास में जितनी आवश्यकता थी उतना कर नहीं पाया नगर निगम। पिछले कई वर्षों से देवास वार्ड क्रमांक 1 की जनता, वहाँ के नागरिक लोग तरस गए इस बात को लेके कि व्यवस्थित ढंग से हो। क्योंकि वार्ड क्रमांक 1 जो है ग्रामीण परिवेश को लेकर बना है, बिलावली की बात कर लें, हम जेतपुरा की बात कर लें, बामनखेड़ा की बात कर लें, तो वो आज भी गाँव जैसे ही हैं। ग्रामीण परिवेश का गाँव पिछले कई वर्षों से हम उसको वार्ड 1 की गिनती में ले रहे हैं, परंतु जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होना चाहिए, जैसे शौचालय की हम बात कर लें या हम सड़कों की बात कर लें, ड्रेनेज की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, तो वो सारी सुविधाओं से वंचित है एक वार्ड क्रमांक 1। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार जो परिवर्तन दिख रहा है हमें, अगर देवास में नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इसका पूरा इसका डेवलपमेंट कराया जाएगा और उसको एक नए परिवेश के साथ उस वार्ड को सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं भी पार्षद रहा हूँ 25 वर्ष पूर्व, परंतु पार्षद का जो दायित्व होता है निगम के द्वारा जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं शासन प्रशासन द्वारा, उसका सही उपयोग वार्ड में हो, ये पार्षद को चाहिए। परंतु पार्षद ही अगर इस तरह का नहीं है, वो समझते हैं कि जो हो गया जीत गए तो जीत गए। अब जो कचरे की गाड़ी है वो रोज आना चाहिए, नागरिक तो परेशान होते हैं, शिकायत भी करते हैं पार्षद से, पर सुनवाई नहीं होती तो कहाँ जाए। यहाँ के जितने बड़े नेता हैं वो फोन उठाने को तैयार नहीं होते, जिनको सत्ता मिल जाती है वो सत्ता के नशे में इतना मदहोश हो जाता है कि उसको परवाह नहीं रहती इस बात की कि मुझे नागरिकों को क्या सुविधा देना चाहिए। ये पार्षद का परम कर्तव्य बनता है। कचरे की गाड़ी रोज वहाँ जाना चाहिए, स्वच्छता का वातावरण बने। आज भी मुझे कहने में अफसोस नहीं कि उस वार्ड नंबर क्रमांक 1 में आज भी कई लोटा लिए लोग शौचालय को जाते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। जो भी पार्षद बने, किसी भी दल का बने, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने वार्ड को सुधारने का काम करें। देखिए, जहाँ तक पूर्व महापौर जी का अपना विजन है, अतिक्रमण की बात कर रहे हैं 1 नंबर वार्ड में, तो क्या 45 वार्ड में केवल एकमात्र वार्ड ऐसा है 1 नंबर जिसमें केवल अतिक्रमण है? देवास शहर चूँकि सुनियोजित तरीके से जो विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, इन जैसे नेताओं की कथनी की वजह से, करने की वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। विस्तार जहाँ तक होता है तो अतिक्रमण को बैठकर तय किया जाता है, उनका नगरवासियों के साथ, वार्ड वासियों के साथ बैठ के चर्चा करें। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर के सामने का विकास न हो? कौन नहीं चाहता कि डेवलपमेंट न हो? क्या उनके बच्चे वहाँ नहीं रहते? उनके बुजुर्ग लोग वहाँ नहीं रहते? हर काम का सॉल्यूशन होता है कि ये जाएँ तो, नागरिकों से मिलें तो। हर नागरिक चाहता है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का सुनियोजित विकास होना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं अतिक्रमण की। अगर महापौर जी की इच्छा शक्ति होती तो निश्चित रूप से आज तक सारी काम हो चुके होते। आखिर वार्ड 1 की इस दयनीय हालत को कैसे सुधारा जाए, या इसके कायाकल्प के लिए कौन आगे आएगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल पूरे प्रदेश में आने वाले समय में नगरीय निकाय होना है, जिसमें देवास निकाय के निर्णयों पर पूरे प्रदेश की नजर होती है। ऐसे में इन निकायों में होने वाले मतदान में जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनका स्वागत कैसे करती है, यह बड़ा ही रोचक होगा। हमारा यह क्रम लगातार जारी रहेगा। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत सागर न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आपके वार्ड से संबंधित समस्याओं को दिखाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमें आप सूचना कर आपकी जानकारी दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पप्पू चौहान के साथ साक्षी शर्मा की रिपोर्ट, भारत सागर न्यूज, देवास।